नहीं श्री आनंद जी विराजमान हैं, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी 26 साल की आयु में ही सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में इन्होंने अपनी साधना शुरू की। फिर मिरज एक गांव का नाम है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इन्होंने अपनी गुरु माता माननीय एवं पूजनीय मालती देवी जी के मार्गदर्शन में बहुत ही कठोर अभ्यास किया। 1993 में ये उत्तर भारत में आ गए और एक वर्कशॉप शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जो कि हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में से एक है, वहाँ पर इन्होंने कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव जो कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, योगी जी ने गांव का नाम बताने से मना किया है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि अगर गांव बताएंगे तो वहाँ पर लोग आ जाते हैं, उनकी साधना में खलल पड़ता है। तो इस तरह लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर ये गांव के बाद छोटी सी कुटिया में रहते हैं और बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं, और वहीं पे ये कठोर अभ्यास भी करते रहे हैं। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से योगी जी ने बहुत से युवाओं का मार्गदर्शन किया। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभव के आधार पर 3 पुस्तकें भी लिखी, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें व तत्व ज्ञान। यह पुस्तकें देश के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और IIT के लाइब्रेरी और पुस्तकालय में बहुत ही सरलता से उपलब्ध हैं। योगी जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में कई व्यक्तियों को अध्यात्म व योग से जोड़ा तथा सहज ध्यान योग कुंडलिनी साधना से जुड़ी हुई अनेक जानकारियाँ दी। तो श्री योगी जी आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयाँ एवं साधना के अन्य तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे तथा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल और सटीक वर्णन करेंगे। तो ये लगभग 4 बजे तक अपने ज्ञान तत्व से हम सबको अपनी ज्ञान जो कुंडलिनी है और योग साधना उसके बारे में अपनी जानकारी देंगे, और उसके बाद 4 से 5 बजे तक प्रश्नोत्तरी रहेगी, क्वेश्चन आवर रहेगा। जिस किसी को भी जो भी सवाल जिसके मन में उठ रहा है वो योगी श्री आनंद जी से पूछ सकते हैं। 1 बाय 1 खड़े होकर वो अपना नाम बताएंगे, अपना कार्यस्थल और अपना पद नाम, और स्टूडेंट्स हैं तो वो कृपया यही बताएं कि हम स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अपना परिचय ये छोटा सा देंगे, उसके बाद अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये 5 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। और एक सूचना हो रहा है, यही कार्यक्रम और इसमें थोड़ा और एडिशन होकर कल शाम को 6 से 8 बजे तक सुपरवाइजर क्लब वहाँ पर भी ये आयोजित किया जाएगा। तो सभी से गुजारिश है, कृपया जो भी आपके मन के शंकाएं हैं उनके समाधान के लिए वहाँ भी उपस्थित हैं। तो आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए हम सुनते हैं श्री योगी आनंद जी को। तो मेरा अनुग्रह है श्री योगी आनंद जी से, कृपया मंच पर आएँ और हम सभी को
संबोधन करें, प्रेरणा लें। श्री योगी। सबका मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए प्लीज। उपस्थित विद्यार्थियों, साधकों एवं महानुभावों, आप सभी ने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। हमने और आप में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि मैंने योग का अभ्यास करके अपना आंतरिक विकास कर लिया है, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मैं यही इच्छा रखता हूँ और इसीलिए मैं आया हूँ कि मेरे शब्दों से आप थोड़ी शिक्षा लें, और मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे शब्द आपको अच्छे लगें तो उन पर थोड़ा चलने का प्रयास करें, और इससे आपका निश्चय ही आंतरिक विकास होगा। हाँ, समय बहुत कम है। योग का विषय इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। इसलिए मैं बहुत से विषयों पर नहीं बोल पाऊँगा, सिर्फ थोड़े ही विषय दूंगा ताकि आप सभी को प्रश्न करने का भी अवसर मिले। जैसा कि अभी श्रीमान जी ने बताया कि कल फिर प्रोग्राम होगा, तो आप में से जिनको कोई शंका हो योग के विषय में कुछ जानने की, तो मैं समाधान करने की कोशिश भी करूंगा, और वहाँ पर योग का प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। हाँ जी। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, अगर गौर करें तो सभी की एक समस्या है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से दुख की अनुभूति कर रहे हैं। उस दुख को कोई भी भोगना नहीं चाहता है। दुख का निवारण सभी चाहते हैं, मगर उन्हें निवारण मिलता नहीं है, क्योंकि दुख का निवारण संसार में ही लिप्त रह के चाहते हैं, और वो अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल करके बहिर्मुखी किए रहते हैं कि उन्हीं की पूर्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस संसार में 5 प्रकार के प्राणी होते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, जलीय प्राणी या रेंगने वाले प्राणी, और पेड़ पौधे। सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख तो है ही। मैं इस विषय में ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगा समय के अभाव के कारण। हाँ, गौर करें कि हमारा दुख का कारण क्या है। सिर्फ हमारी इच्छाएं ही हैं। यदि हम इच्छाओं को संकुचित कर लें और अपने जीवन कम इच्छाओं में ही व्यतीत करने लगें और उसी में संतुष्ट रहें, तो हमें सुख की अनुभूति मिलने लगेगी। वैसे हमारा लक्ष्य सुख नहीं है, आनंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो आनंदित है, आनंद को प्राप्त है। इसीलिए क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है आनंद, आनंद में रहना, आनंद स्वरूप। इसलिए सदैव हमारी इच्छा चलती रहती है, यानी हम सभी प्राणियों की, कि हमें भी आनंद की प्राप्ति हो, मगर हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उसका एक और कारण है अज्ञानता। हम अपने आप को, जो ये देह है, हमारा स्थूल शरीर है, यही समझे बैठे हैं, और यही समझने के कारण हमें दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि इस शरीर को पालन पोषण के लिए हमें इस संसार के पदार्थ को प्राप्त करना होता है किसी न किसी प्रकार को। और यहाँ हम सभी एक कमी कर जाते हैं। हमें अपने जीवन को जीने के लिए पदार्थों की प्राप्ति जरूरी भी है, लेकिन हम अपने आप को उस पदार्थ का स्वामी समझ लेते हैं। यहीं से हमारे दुख की शुरुआत हो जाती है, और ये घोर अज्ञानता है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.